हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश। सो इन दिस वीडियो हम इस वीडियो में जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारे लाइक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हमें आज CNF के ऊपर डिस्कशन करना है। ठीक है, सो दिस इज़ अ पार्ट 5 वीडियो ऑफ चैप्टर 3। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। ओके, सो नॉर्मल फॉर्म इज डिस्क्राइब बाय द सेट ऑफ कंडीशंस दैट ईच रूल इन द ग्रामर मस्ट सेटिस्फाई। तो कुछ रूल्स है, उस रूल के हिसाब से हमें ग्रामर को कन्वर्ट करना है, तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ओके, सो दो इंपॉर्टेंट हमें नॉर्मल फॉर्म देखने हैं। एक तो हमें CNF देखना है और दूसरा हमें GNF देखना है। तो इस वीडियो में हम CNF के एग्जाम्पल कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम GNF के एग्जाम्पल कवर करेंगे। ओके, तो CNF क्या होता है? CNF का ऑलरेडी हमने लॉन्ग फॉर्म देखा कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो CNF की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? A context-free grammar, for example, G equal to VTPS, is in a CNF if each production has one of the following form. कौन कौन से फॉर्म में चाहिए? एक तो सबसे पहले चाहिए A tends to BC, B और C दोनों नॉन टर्मिनल है, मतलब दो दो नॉन टर्मिनल चाहिए या फिर सिंगल टर्मिनल चाहिए। ओके, A tends to एप्सिलॉन ये तभी चलेगा जब ये A आपका S से बिलोंग होगा। एक्चुअली एप्सिलॉन भी नहीं चलता है, एप्सिलॉन का प्रोडक्शन भी नहीं चलता है, बट ये तभी चलेगा जब क्या बोलते हैं, ये स्टार्टिंग एस में चलेगा, मतलब माइनस हम इसको बोल सकते हैं कि ABC बिलोंग्स टू V माइनस एस, V माइनस स्टार्टिंग सिंबल। ओके, तो ये डेफिनेशन है, तो इस फॉर्म में हमें ग्रामर को यूज करना है। तो चलो फिर हम रूल देखते हैं कि ग्रामर को CNF में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए ये कुछ रूल्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल शुड बी नॉन रिकर्सिव, मतलब यस को ही रिकर्सिव नहीं चाहिए। अगर वो होता है तो वो यूजलेस होगा, तो हमें वो भी कर देखना है कि हमें यूजलेस प्रोडक्शन को भी निकालना है। तो ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट रूल कि ग्रामर में एप्सिलॉन के प्रोडक्शन निकालने हैं स्टार्टिंग को एक्सेप्ट करके, मतलब एस अगर एप्सिलॉन को डिराइव कर रहा है सिर्फ एस तो वो चलेगा, सिर्फ यस, अदर प्रोडक्शन नहीं चाहिए। तो ABC अगर बाकी के हो रहे हैं तो वो हमें निकालने हैं। यूनिट प्रोडक्शन नहीं चाहिए और यूजलेस सिंबल नहीं चाहिए। हमें 3 रूल पहले फॉलो करने हैं। ग्रामर को पहले हमें प्रॉपर बनाना है, उसमें एप्सिलॉन ना हो, यूनिट ना हो, यूजलेस ना हो। उसके बाद हमें उसको दो दो के ग्रुप में कन्वर्ट करना है, मतलब दो दो के ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए अगर बीच में अगर कोई टर्मिनल हो तो उसको भी नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करना है। ओके, उसके बाद रिप्लेस करने के बाद अगर वो आपकी स्ट्रिंग 3, 4, 5 के बन जाती है तो उसको फिर से हमें नए सिंबल को रिप्लेस करके फिर से उसको दो दो के ग्रुप में बनाना है। मतलब हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि राइट साइड में सारे ग्रुप दो दो के हो, दो दो नॉन टर्मिनल के और सिंगल टर्मिनल का। यही स्टेप्स हमें रिपीट करनी है जब तक हमारा ग्रामर CNF में ना आ जाए। ओके, तो ये रूल हमें फॉलो करने। चलो डायरेक्टली एग्जाम्पल को जाते हैं। तो मैं जाता हूँ कैनवास के ऊपर और हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐड करेंगे जिसको हम अभी कन्वर्ट करेंगे CNF में। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो S टेंड्स टू, यहाँ पे S टेंड्स टू A B B B B S, B tends to A B A B B, and A tends to A B B A। तो ग्रामर थोड़ा सा मैंने बड़ा लिया है ताकि आपको थोड़ा एग्जाम्पल ठीक तरह से समझ में आए। इस टाइप का एग्जाम्पल फिक्स होता है पेपर में, कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर इनटू CNF फॉर्म। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि इसमें यूनिट प्रोडक्शन, एप्सिलॉन प्रोडक्शन है क्या। तो हमें यहाँ पे तो कहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन तो है नहीं। यूनिट में सिंगल टर्मिनल नहीं है, सॉरी सिंगल नॉन टर्मिनल कहाँ पे भी नहीं है। अभी देख लेते हैं कि यूजलेस सिंबल। यूजलेस सिंबल ऑलरेडी आपको मालूम है कि यहाँ पे SBA तीनों जगह पे यूज किया है। रिकर्शन में A और B दोनों टर्मिनल को डिराइव कर रहे हैं, मतलब ये एंड हो गए। अगर मैं A और B
में से टर्मिनल यहाँ पे रिप्लेस करो यस में, तो वहाँ पे भी टर्मिनल मिल रहा है। मतलब कहाँ पे ना कहाँ पे टर्मिनल आके हम रुक रहे हैं, ये कोई रिकर्सिव कॉल नहीं हो रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई यूजलेस सिंबल है। तो गिवन ग्रामर में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, गिवन ग्रामर हमारा परफेक्ट ग्रामर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एज द गिवन ग्रामर, आप ठीक तरह से लिखो क्योंकि इसमें हैंडराइटिंग ठीक तरह से नहीं आ रही मेरी। एज द गिवन ग्रामर देयर इज नो यूनिट प्रोडक्शन, देयर इज नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन and no useless symbol. Okay, so everything is perfect. तो अभी हम इस ग्रामर को लेके अगले स्टेप में जाएंगे। अगले स्टेप में हम उसको दो स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, बीच बीच में जो टर्मिनल है ना उसको नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में उसके दो दो के ग्रुप बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी ये पहली स्टेप थी, अगर होती तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेता, अभी नहीं है तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कन्वर्ट, सबसे पहले इसमें जो जो CNF में है, CNF की डेफिनेशन क्या है कि दो नॉन टर्मिनल या फिर सिंगल टर्मिनल। तो दो नॉन टर्मिनल तो नहीं दिख रहे कहाँ पे, ओके, 3-4 है ना, और उसमें टर्मिनल का कॉम्बिनेशन है। और सिंगल टर्मिनल तो दिख रहा है मुझे कि B टेंड्स टू B and A tends to A, okay, are in CNF फॉर्म। तो ये ऑलरेडी CNF फॉर्म में है। अभी जो नहीं है उसको हम एक एक प्रोडक्शन लेके उसको पहले अंदर के जो टर्मिनल है उसको नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहला ग्रामर, ES टेंड्स टू A B gives राइज टू, अभी देखो B और A ये टर्मिनल को डिराइव कर रहे हैं, एक स्मॉल b को और एक स्मॉल a को, बट इसके साथ है ना कोई अल्टरनेट भी प्रोडक्शन है हमारे साथ। तो अगर इसके साथ कोई अल्टरनेट प्रोडक्शन है ना तो हम A और B को इसके साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा कि अभी बताता हूँ मैं कि अभी इसमें देखो, इसमें कैप स्मॉल a और स्मॉल b है, मुझे इसको है ना एक नए नॉन टर्मिनल के साथ रिप्लेसमेंट करना है। तो मैं B और A के साथ उसको रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि B और A सिर्फ इस टर्मिनल को ही डिराइव नहीं कर रहे, उसके साथ साथ अल्टरनेट प्रोडक्शन भी है। तो अगर मैं कैपिटल A को यहाँ पे रिप्लेस करूँ ना तो कैपिटल A स्मॉल a के साथ साथ ये दो भी रिप्लेस कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन होता है तो हम ये नहीं यूज करेंगे, कोई नया नॉन टर्मिनल यहाँ पे ऐड करेंगे। आप कुछ भी नया ले सकते हो, यहाँ पे मैं लेता हूँ R1A R2B, आप कुछ भी कॉम्बिनेशन उसको C1 C2 देन X1 X2, मैं R1 R2 यूज कर रहा हूँ। तो R1 आपका A को डिराइव करेगा और R2 आपका B को डिराइव करेगा। तो मैंने R1 R2 क्यों लिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने A और B क्यों नहीं लिए, क्योंकि A भी स्मॉल a को डिराइव कर रहा है और स्मॉल b को B भी डिराइव कर रहा है। ओके, तो क्यों नहीं लिए ये, क्योंकि इसके साथ साथ मेरे अल्टरनेट प्रोडक्शन है, इसलिए मैं A और B को यहाँ पे नहीं लूंगा, उसको मैं नए नॉन टर्मिनल के साथ रिप्लेस करूंगा। ओके, चलो दूसरा लेते हैं हम, S टेंड्स टू B S, सेम लिखूंगा मैं, गिव्स राइज टू, आपको ये लिखना है पेपर में, ऐसे नहीं करना है, ये लिखना है बार बार, गिव राइज टू। अभी इसमें स्मॉल b है, स्मॉल b को हमने ऑलरेडी ना R2 लिया है, उसी को कंटिन्यू करेंगे R2S। तीसरा लेंगे B टेंड्स टू A गिव्स राइज टू, इसको देंगे R1A R2A। देन नेक्स्ट लेंगे B टेंड्स टू गिव्स राइज टू R1AB। देन A का लेंगे, A टेंड्स टू AB गिव्स राइज टू A टेंड्स टू, इसको हम करेंगे R1B। देन A टेंड्स टू ABB गिव्स राइज टू R1B R2।
तो ये सेकेंड स्टेप में हमने बीच बीच के जो टर्मिनल है उसको नॉन टर्मिनल के साथ रिप्लेस किया। अभी तीसरे स्टेप में हमें इसको दो दो के ग्रुप में कन्वर्ट करना है। अगर ये दो दो के ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो हो गया हमारा सॉल्व। हमें वही तो करना है कि हमें दो दो के ग्रुप में कन्वर्ट करके उसको CNF के फॉर्म में कुछ भी करके लाना है। ओके, CNF की डेफिनेशन ही वही बोलती है कि आपको दो दो के ग्रुप में उसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, तीसरे स्टेप में जो जो ऑलरेडी अवेलेबल है CNF में उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी ये पहले जो दो है ना वो तो ऑलरेडी थे ही, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि B टेंस टू B, A टेंस टू A। उसके साथ साथ इसमें देखो, इस सेक्शन में देखो, इस सेक्शन में कि दो नॉन टर्मिनल या फिर सिंगल टर्मिनल जो जो दिख रहे हैं वो ऑलरेडी CNF में है, जैसे कि ये और ये CNF में है। R1 टेंस टू A, R2 टेंस टू B। और दो का ग्रुप, हाँ यहाँ पे देखो दो का ग्रुप है, R1 ये एक हो गया, B एक हो गया, बाकी के तीन तीन चार चार है, तो ये ऑलरेडी CNF में, वो भी यहाँ पे लिख दूंगा मैं, A टेंस टू R1B। ओके, यहाँ पे लिख दूंगा विच आर ऑलरेडी इन CNF फॉर्म। अभी जो नहीं है इसमें, जो मैंने राउंड किया है उसमें से हम ये प्रोडक्शन लेंगे और उसको दो दो के ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो एक लेता हूं मैं सबसे पहला वाला, यस टेंस टू, यहाँ पे लिख दो कंसीडर यस टेंस टू R1A R2B गिव्स राइज टू, उसको क्या करेंगे, इस दो को और इस दो को और दो नए नॉन टर्मिनल के साथ हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, अभी कैसे रिप्लेस करना है, सिंपल है, R1 R2 R3 R4 ले लो, R3 R4, R3 में पहले दो R1A आएंगे और R4 में नेक्स्ट दो R2B आएंगे। तो दोनों को दो नए दो नंबर लगाए और दो नंबर, पहला नंबर ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नंबर इस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका हो गया काम, ये दोनों ऑलरेडी थे CNF में। अभी ये लेता हूं मैं, यस टेंस टू B R2S। अभी इसको भी मुझे कन्वर्ट करना है, तो अगेन यहाँ पे लिख दो गिव्स राइज टू। अभी तीन है, तीन को हमें दो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करना है कि पहले दो को हम एक नया नॉन टर्मिनल लगाएंगे। अभी R3 R4 है तो यहाँ पे हम R5 लगाएंगे, R5S। और R5 क्या होगा, पहले दो का B R2, तो पहले दो को मैंने R5 लगाया तो R5S यस में आ गया, और ये R5 इस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, B टेंस टू R1A R2A। ओके, अभी फिर से हम इस दोनों को और इस दोनों को कन्वर्ट करेंगे। तो आप ठीक तरह से देखो, एवरी टाइम आपको नया नंबर नहीं लेना है। R1A ऊपर देखो, R1A को ऑलरेडी हमने R3 से रिप्लेस किया है, यहाँ पे देखो R1A, तो हम यही R3 यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे। सो B टेंस टू R3 R3, ध्यान में आ रहा है। अगर सॉरी R2A है ना, ये R2A नहीं यूज किया तो यहाँ पे हम नया नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ, यहाँ पे हम नया नंबर लेंगे। R3 R1A का ठीक है, R3 लिया, R2A ऊपर नहीं हुआ, R2A, तो इसको हम नंबर के हिसाब से R6 ले लेंगे और R6 को हम बोलेंगे कि R2A। यस, जो ऑलरेडी हुए ना ऊपर, वही नंबर को कंटिन्यू करना है अगर आपको सेम कॉम्बिनेशन आगे मिलता है तो, अगर नहीं मिला तो नया नंबर लेना है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, A टेंस टू R1B, ओ सॉरी ये ऑलरेडी है, ठीक, सॉरी हमें दूसरा लेना था। ओके, सो नेक्स्ट ये लेना है, B टेंस टू R1AB। इसमें भी हम पहले दो को R1A को रिप्लेस करेंगे। R1A ऑलरेडी है हमारे पास, R3B, R3 पहले से लिखा है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी था CNF में, तो लास्ट वाला लेते हैं, A टेंस टू R1B R2।
गिव्स राइज टू, फिर से R1B को हम R1B ऊपर यूज किया है क्या? R1B नहीं लग रहा है मुझे ऊपर किधर भी। R1B यहाँ पे लग रहा है मुझे, यहाँ पे लग रहा है, बट वो A है, कैपिटल A, और कैपिटल A को अल्टरनेट कॉम्बिनेशन भी है, तो हम कैपिटल A नहीं यूज करेंगे। R1B को कैपिटल A नहीं यूज करेंगे। अगर R1 R2 R3 होता तो मैं यूज करता। R1B इधर भी नहीं, 3 4 को नहीं, 5 को नहीं, 6 को नहीं, तो 7 लेंगे। 7 R2 और 7 कन्वर्ट करेगा R1B को। तो हो गए हमारे राइट साइड के ये राइट साइड के सारे प्रोडक्शन CNF में है। देखो दो नॉन टर्मिनल, प्लस हमें ऊपर के भी लेने हैं जो ऑलरेडी CNF में है। तो इसका हमें अभी G लिखना है और लिखना है नीचे कि गिवन ग्रामर इज इन CNF फॉर्म। खत्म। यहाँ पे क्या करो, सेकेंड स्टेप के ऊपर यहाँ पे लिख दो, फर्स्ट कन्वर्ट ऑल टर्मिनल्स, all in between terminals to non terminals। और यहाँ पे ऊपर लिख लो convert the RHS means the right hand side to two non terminal combination। इसे लिख दो ऊपर ताकि समझ में आए एग्जामिनर को सेकेंड स्टेप क्या कर रही है, थर्ड स्टेप क्या कर रही है। तो अभी लिख लेते हैं therefore G equal to VTPS। V में लिख दो आपके सारे नॉन टर्मिनल यस ए बी, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 प्रोडक्शन में लिख दो ये सारे। अभी यहाँ पे जितने बैठते हैं वहाँ पे लिखता हूँ मैं। यस में क्या क्या आया, यस में R3 R4, ओके, देन आया R5S, ये हो गया, यस में 2 ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी नीचे जगह नहीं, मैं इधर ही लिखता हूँ कॉमा करके। 8 ऊपर है देखो R1B, पहले मैं 2 के लिखता हूँ, लास्ट में टर्मिनल लिखता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने A का, और नीचे यहाँ पे भी A है R7 R2, और ये लिख देता हूँ A। B का लिखता हूँ मैं B टेंस टू R3 R6 R3B। तो ये दोनों लिख दिए, और क्या बचा है, ये बचा है B टेंस टू B, ओके। देन R1 से लेके R7 तक सारे कॉम्बिनेशन लिख लो, R1 R2 लिख दो। यहाँ पे R3 में क्या आया था, R1A, R4 में आया था R2B, R5 में BR2, R6 में R2A, R7 में R1B। स्टार्टिंग सिंबल यस, यहाँ पे लिख दो therefore G is in CNF form, that's it, खत्म। इस तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम्पल को आपको पेपर में ठीक तरह से। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। थोड़ा ये एग्जाम्पल लेंथी कब होगा, जब आपके ग्रामर में यूनिट एप्सिलॉन प्रोडक्शन आएगा, तो ये स्टेप में ना थोड़ा सा काम बढ़ेगा आपका कि एप्सिलॉन निकालो, यूनिट निकालो, यूजलेस निकालो, देन आगे सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप तो आगे आने वाली है। जितना बड़ा ग्रामर उतना टाइम लगेगा कन्वर्जन के लिए, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर से जाएंगे न्यू ड्राइंग में। यहाँ पे लेंगे S टेंस टू AAD, A टेंस टू AB, BAB, B टेंस टू B, D टेंस टू D, ओके। तो इसमें तो एप्सिलॉन नहीं है, सेकेंड यूनिट नहीं है, सिंगल नॉन टर्मिनल नहीं दिख रहा है, और ग्रामर यूजफुल है। बी और डी तो टर्मिनल को जा रहे हैं, ए में अगर बी की जगह पे मैं स्मॉल बी डालूँ तो ये टर्मिनल को जा रहा है, इधर भी ए और बी
ये लेफ्ट साइड तो टर्मिनल से एंड हो रही है ए बी, स्मॉल ए बी, तो ये भी एंड हो सकता है, तो दोनों टर्मिनल से एंड हो सकते हैं। तो अगर ये टर्मिनल से एंड होगा तो इधर भी टर्मिनल से एंड होगा ए, और डी तो ऑलरेडी हो रहा है, तो ये रिकर्सिव नहीं है, ये प्रॉपर टर्मिनल से एंड होगा। आप ट्री डायग्राम निकाल के एक्सपांड करके देखो, ये कभी ना कभी टर्मिनल से एंड होगा, तो सारे सिंबल्स मेरे यूजफुल है। तो फिर से पहली स्टेप आपको वही लिखनी है, एज द गिवन ग्रामर देयर इज नो यूनिट प्रोडक्शन, नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन एंड नो यूजलेस सिंबल। मैं अभी यहाँ पे नहीं लिखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने दिखाया आपको। अभी जाएंगे सेकेंड स्टेप को। सेकेंड स्टेप यही है कि जो बीच बीच के जो टर्मिनल है उसको नॉन टर्मिनल से कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो कन्वर्ट ऑल इन बिटवीन टर्मिनल्स टू नॉन टर्मिनल्स। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि कौन कौन से ऑलरेडी CNF में है। तो B टेंस टू B एंड D टेंस टू D आर इन CNF फॉर्म। ये ऑलरेडी CNF में है। ये तीन नहीं है क्योंकि ये तीन दो नॉन टर्मिनल नहीं है। एक एक ले लेंगे, अभी पहला ले लेंगे S टेंस टू AAD gives rise to S टेंस टू, अभी देखो स्मॉल ए, यहां पे कोई टर्मिनल है नहीं तो यहां पे मैं लूंगा R1AD और R1 जाएगा स्मॉल ए को। ठीक है, तो दूसरा ले लेंगे A टेंस टू AB अगेन गिव्स राइज टू R1B। तीसरा लेंगे A टेंस टू BAB। अभी देखो स्मॉल b है ना, स्मॉल b को मैं ये डाल सकता हूं कैपिटल B। क्यों? क्योंकि इसके साथ है ना कोई दूसरे कॉम्बिनेशन नहीं है, दूसरे अल्टरनेटिव नहीं है। तो B और D के साथ कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो अगर अल्टरनेटिव अगर नहीं होते हैं ना तो आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे R2 R3 लेने की जरूरत नहीं। लास्ट एग्जाम्पल में टर्मिनल के साथ साथ दूसरे कॉम्बिनेशन थे, इसलिए हमने उसको यूज नहीं किया, हमने डायरेक्टली R1 R2 नए डाल दिए। बट यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे स्मॉल b की जगह पे हम कैपिटल B डाल सकते हैं क्योंकि वो अकेला है। ओके, स्मॉल d इधर आया नहीं, किधर अगर स्मॉल d आता तो मैं कैपिटल D भी उसमें डाल देता, बट स्मॉल a देखो स्मॉल a कहाँ पे भी नहीं, इसलिए हमने स्मॉल a को R1 लिया। तो हो गए हमारे सेकेंड नंबर के स्टेप। अभी जाएंगे थर्ड नंबर के स्टेप को। थर्ड नंबर के स्टेप में अगेन हमें लिखना है कि कन्वर्ट द गिवन ग्रामर इनटू द टू नॉन टर्मिनल, कन्वर्ट द राइट हैंड साइड टू टू नॉन टर्मिनल्स। तो सबसे पहले जो जो CNF में है वो पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे B टेंस टू B, D टेंस टू D। इस साइड देखो ये है, ये दोनों CNF में है। R1 टेंस टू A एंड A टेंस टू R1B आर इन CNF फॉर्म। तो ये ऑलरेडी CNF में दो दो का कॉम्बिनेशन है। अभी बचे जो तीन, इसको हमें दो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं S टेंस टू R1AD गिव्स राइज टू, दोनों को हम एक नया नॉन टर्मिनल देंगे R2D, और R2 कहाँ पे करेगा R1A को। देन A टेंस टू BAB, तो यहाँ पे फिर से हम BA को लेंगे नया R3B और R3 जाएगा BA को। दैट्स इट, सिंपल। अभी आपको G लिखना है VTPS में ये चार आएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये आएंगे, आप लिख सकते हो ये G लिखने के बाद आपको लिखना है कि गिवन ग्रामर इज CNF फॉर्म। यहाँ पे लिख दो सब कुछ, गिवन ग्रामर इज इन CNF फॉर्म। सिंपल है। एक एग्जांपल ठीक तरह समझ में आया ना तो आपको आगे के सारे एग्जांपल आ जाएंगे। ओके, तो अभी हम टाइम वेस्ट ना किए और एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अलग अलग एग्जांपल में अलग अलग आइडिया मिल जाए। चलो और एक एग्जांपल ले लेंगे। देखो S टेंस टू ABA, A टेंस टू AA एप्सिलॉन, B टेंस टू
बी भी एप्सिलॉन। इस ग्रामर में एप्सिलॉन है। दिखने में ग्रामर सिंपल लग रहा है, ये एग्जाम को आया था एक बार, तो दिखने में एकदम ग्रामर सिंपल दिख रहा है, बट इसमें हमें एक काम बढ़ रहा है पहले नंबर की स्टेप में। हमें इसमें से एप्सिलॉन प्रोडक्शन निकालने है। एप्सिलॉन निकालने के बाद अगर यूनिट आए तो यूनिट भी निकालने है। उसके बाद फिर से देखना है कि ग्रामर के सारे सिंबल यूजफुल है क्या, वो भी देखना है। अगर नहीं है, रिकर्सिव है, तो वो भी निकालने है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे बाय एलिमिनेटिंग नलेबल सिंबल और एप्सिलॉन प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे आपको पूरे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। नलेबल सिंबल ए और बी है, राइट। ए टेंस टू एप्सिलॉन, बी टेंस टू एप्सिलॉन। और ए और बी अगर मैं एस में डालूं, ए बी ए यहाँ पे एप्सिलॉन डालूं, यहाँ पे एप्सिलॉन डालूं, यहाँ पे एप्सिलॉन डालूं, तो ये भी एप्सिलॉन को डिराइव कर रहा है। तो मेरे तीनों भी सिंबल नलेबल सिंबल है, तो हमें तीनों जगह पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन डालना है, जहाँ जहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाए। तो आफ्टर एलिमिनेटिंग आपका नया ग्रामर बनेगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए बी ए। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर एप्सिलॉन डालूंगा मैं ए के जगह पे तो बी आएगा, बी के जगह पे डालूँ ए आएगा, लास्ट ए के जगह पे डालूँ तो ए भी आएगा, देन दो जगह पे डालूँ तो सिंगल ए, दो जगह पे डालूँ तो सिंगल बी। वैसे ही कैपिटल ए में जाते हैं ए, इसमें एप्सिलॉन डालो तो स्मॉल ए आएगा, यहाँ पे बी बी, इस पे एप्सिलॉन डालो तो बी आएगा। ओके, तो ये एप्सिलॉन निकाल दिया हमने, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन आ गए। यूनिट निकालना है, यहाँ पे लिख दो बाय एलिमिनेटिंग यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन नहीं चाहिए हमें, तो यस में क्या आएगा अभी, ए बी ए, बी ए ए बी। हाँ, ए के जगह पे हमें ए का प्रोडक्शन डालना है, ए, बी के जगह पे बी का डालना है, बी बी बी। ए का एज इट इज रहेगा, बी का एज इट इज रहेगा। तो अभी ये ग्रामर हो गया आपका विदाउट एप्सिलॉन, विदाउट यूनिट प्रोडक्शन। ओके, चलो फिर अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि दूसरे नंबर की स्टेप। दूसरे नंबर के स्टेप में सबसे पहले आपको ये लिखना, यहाँ पे लिख दो कि हमें इन बिटवीन जो टर्मिनल है उसको नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट करना है। अभी जो जो CNF में है ना वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यस में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी CNF में है। देखो देखो, ये दो नॉन टर्मिनल ये है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये है ए बी, ये है स्मॉल ए स्मॉल बी, ए में स्मॉल ए और बी में स्मॉल बी ऑलरेडी आर इन CNF फॉर्म। जो नहीं है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड स्टेप चालू है हमारी। तो ये जो पहला है ना, एस टेंस टू ए बी ए, ये ऑलरेडी नॉन टर्मिनल से रिप्लेसमेंट है, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। इसको तीसरे स्टेप में जाके दो दो में कन्वर्ट करेंगे। ये ऑलरेडी, अभी ए को लेंगे, एस टेंस टू ए, तो उसमें जो स्मॉल है ना उसको R1 डाल देते हैं। अभी स्मॉल ए को R1 क्यों डाला, क्योंकि ये स्मॉल ए के साथ है ना कोई अदर कॉम्बिनेशन भी है, तो हम कैपिटल ए को नहीं यूज कर सकते। अगर सिर्फ स्मॉल ए रहता ना तो मैं कैपिटल ए डाल देता, बट इसके साथ कोई और है तो हमने R1 लिया और R1 को बोलेंगे स्मॉल ए। तो ये हो गया। अभी बी को लेंगे, एस टेंस टू बी गिव्स राइज टू, बी को लेंगे R2 बी। ओके, सेम ए को लेंगे, ए टेंस टू ए, सेम आएगा ए R1, और बी का लेंगे, बी टेंस टू बी R2 बी। अभी हम जाएंगे तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हमें यह करना है कि तीन तीन का कॉम्बिनेशन दो दो में कन्वर्ट करना है, बट सबसे पहले जो जो ऑलरेडी CNF में है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये इसका जो पहला था वो लिख लेता हूँ मैं, बी ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी, और ए का क्या था, स्मॉल ए था, बी का क्या था, स्मॉल बी था। तो ये यहाँ के मैंने सारे लिख दे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ये इसमें देखो AR1 भी आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे AR1। ये दो है ना तो ये चलेगा, ये भी चलेगा, R2 भी। तीन का ये नहीं चलेगा। ए में ये भी चलेगा, AR2
ये यहाँ पे चलेगा R to B, देन R1 R2, R1 टेंस टू A। सो ये R इन CNF फॉर्म, मतलब सारा ग्रामर आ गया सिर्फ ये वाला छोड़ के, क्योंकि ये 3 का कॉम्बिनेशन है, उसको हम अभी कन्वर्ट करेंगे। यस टेंस टू ABA गिव्स राइज टू, AB को बोल देते R3A और R3 को बोलेंगे AB। ओके, हो गया। अभी G लिख दो, VTPS। प्रोडक्शन में ये सारे आए कैसे, ये 2 ले लो और इधर के सारे ले लो ये प्रोडक्शन में, ठीक तरह से, और बनाओ G और लिख दो यहाँ पे G इज इन CNF। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टास्क, आप आराम से उसको ठीक तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, चलो आई थिंक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके ऊपर और एक वीडियो बनाने की जरूरत नहीं CNF के। तो ये भी एक एग्जांपल आया था, एग्जांपल यस टेंस टू S प्लस S, यस स्टार S, ओपनिंग S एंड ID। बस इतना ही है, इसमें एप्सिलॉन नहीं है, सिंगल नॉन टर्मिनल नहीं है, ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट टर्मिनल का ही पार्ट है और ग्रामर यूजफुल है, ID टर्मिनल के साथ इंडोर है। तो पहले स्टेप में आप लिख दो देयर इज नो एप्सिलॉन, नो यूनिट प्रोडक्शन एंड नो यूजलेस सिंबल। ओके, सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप में हमें बिटवीन के टर्मिनल नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करने, तो एक 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 ले लेंगे। यस, हाँ, सबसे पहले लेंगे यस टेंस टू ID इज इन CNF फॉर्म। ID ये टर्मिनल है, I और D डिफरेंट नहीं है, ID एक ही है, ID आइडेंटिफायर होता है, तो ID एक ही है, एक ही टर्मिनल है। ओके, सो यस टेंस टू यस प्लस यस गिव्स राइज टू यस R1S, R1 जाएगा प्लस को, देन यस स्टार S, R2 जाएगा स्टार को, R3S R4, R3 ओपनिंग ब्रैकेट, R4 क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, तो थर्ड स्टेप में जाएंगे कि 2 में कन्वर्ट करना है, बट सबसे पहले जो जो ऑलरेडी है वो लिख लेते हैं यहाँ पे कि यस टेंस टू ID, R1 टेंस टू प्लस, R2 टेंस टू स्टार, R3 टेंस टू ओपनिंग ब्रैकेट, R4 टेंस टू क्लोजिंग ब्रैकेट्स, आर इन CNF फॉर्म। जो बचे हैं 3 के ग्रुप में, उसको हम 2 के ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। सो S टेंस टू S, R1S गिव्स राइज टू, पहले 2 को ले लो R4S, R4 हो गया SR1, देन ले लेंगे S टेंस टू S, R2S, इसको ले लेंगे यस टेंस टू R5 यस, यस R2, और तीसरा ले लेंगे यस टेंस टू R3 S, R4 R5 R6 R4, R6 होगा R3S। या कन्वर्ट, सो इसको ले लेंगे, ये वाले प्रोडक्शन ले लेंगे और ये 2 ले लेंगे, जिसका G बनाओ, G इक्वल टू VTPS, तो V में आएंगे S, R1 R2 R3 R4 R5 R6, T में आएंगे प्लस, स्टार, ओपनिंग, क्लोजिंग, ID, ये सारे टर्मिनल, और प्रोडक्शन में आएंगे, पहले हम S के सारे ले लेंगे, कहाँ से भी स्टार्ट करो, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, R4S R5S दोनों को ले लिया, देन ये लेंगे यस टेंस टू ID, ये भी है R6 R4, आप इधर उधर लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अल्टरनेटिव में कोई सीक्वेंस नहीं होता है।
अभी ले लेंगे R1 प्लस R2 स्टार, R3 ओपनिंग, R4 क्लोजिंग, R5 में यस R2, R6 में R3 S, स्टार्टिंग सिंबल यस, therefore G is in CNF। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी एग्जाम्पल आने दो एग्जाम में, आपको पहले वही इसी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले वही देखना है एप्सिलॉन यूनिट नलेबल, एप्सिलॉन यूनिट एंड यूजलेस सिंबल। यूजलेस सिंबल का मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ओके तो वो देखना है। अगर वो होगा तो आपको सब कुछ डिलीट करके ग्रामर को पहले यूजफुल बनाना है, फिर उसको सेकेंड स्टेप में 3-3 के ग्रुप में कन्वर्ट करो, सॉरी 3-3 के नहीं बोल सकते, बीच बीच के टर्मिनल को नॉन टर्मिनल के साथ रिप्लेस करो, और थर्ड स्टेप में 2-2 के ग्रुप में कन्वर्ट करो। बस कितना भी बड़ा एग्जाम्पल आए 3 ही स्टेप में कंप्लीट होगा। 5 और 6 मार्क के लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि हमें आगे के भी अदर भी क्वेश्चंस के लिए टाइम चाहिए, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम GNF के एग्जाम्पल देखेंगे, ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।